माशाल्लाह। सबसे पहले मैं अंजुमन गुलामाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरकान और अहले इलाका अहले दिल को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया, जिस मोहब्बत चाहत और अक़ीदत के साथ ये बज़म सजाई गई है। यकीनन वो नज़र भी आ रही है, अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है। हमारा ये अक़ीदा है, अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है। और दूसरा, आपने भी पढ़ा है, सुना भी है कि किसी इलाके की दीन से मोहब्बत और अक़ीदत देखनी हो, उस गांव की, उस बस्ती की, तो उसकी मस्जिद से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ के रहने वाले लोग नमाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। चूँकि बुनियाद है नमाज, दीन की बुनियाद है, और इश्क़ मुस्तफ़ा का आगाज़ ही नमाज से होता है। और जिस इलाके में मस्जिद ही ना हो, मिलाद कराने का भी वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तेरा और मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स, मेरा उम्मती, अपनी जबीन नियाज़ अल्लाह की बारगाह में झुकाता है तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको मुस्कुरा के देखता हूँ। जिला सब ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ। और फिर जिस गुलाम को उसका मुस्तफ़ा, जिस मशूक को, जिस आशिक को उसका महबूब देख ले, हाय 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 हाय, तो आशिक के लिए तो ईद और दीद हो जाती है। उस आशिक की क्या ईद होगी, दीद होगी, जिसने नमाज ही ना पढ़ी हो कभी। जब महबूब का दीदार ही ना हो तो कैसा इश्क, कैसी मोहब्बत। ठीक है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है मस्जिद को देखकर। अल्लाह करीम इंतज़ामिया को, अहले दे को सलामत रखे और इस सिर्फ मिलाद का अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए। कह दो आमीन। मालिक ने ज़ुबान दिया तो गज बज के कहो आमीन। माशाल्लाह ये सोचें कि इस मजमे में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो तेरी और मेरी नज़र में तो आम होंगे, लेकिन अल्लाह के बरगज़ीदा होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा होंगे। जब वो आमीन ज़ुबान से कहेंगे तो फिर अकीदा रखना तो मुस्तफ़ा का गुलाम है कि जब उस ज़बान से आमीन निकलेगी तो रब कैसे रद्द कर देगा वो आंसू आमीन। इसलिए मजमे में बैठकर आमीन और सुभान अल्लाह कहा करो, क्योंकि मजमे में दुआ कबूल होती है, गवाह हो जाते हैं फरिश्ते। एक बदला जिसका हाथ सलामत है, दायां हाथ उठा के जरा कहना सुभान अल्लाह। सीने का जोर लगाना है अपनी अकीदत के मुताबिक। जब बाबा से कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मशकूर हूँ भाई ज़फ़र साहब, चाहत साउंड सिस्टम और एंड मूवी मेकर्स, बड़ी मोहब्बत है इनकी, और अल्लाह इन और इज़्ज़त अज़मत अता फरमाए। बड़ी अकीदत के साथ ये खुलूस के साथ बज़मों का एहतमाम करते हैं। इज़्ज़त और रिज़्क़ मेरे मालिक ने देना होता है, अच्छी नीयत हो तो अल्लाह करीम बरकत डाल देता है। उसके बाद इस कबल के मैं आपके इश्क और आपकी मोहब्बत को देखकर बड़ा ज़ौक़ और खुशी हुई। और डोले माइये तो मैंने नहीं पढ़ने, ना मुझे कभी आते हैं, ना मैंने पढ़े हैं। ठीक है जी, जैसा हूँ मुस्तफ़ा की बात उनके शाया निशान करने की कोशिश करूँगा अपने इल्म और अपनी जिसारत के मुताबिक। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो हटाने के लिए और बनाने के लिए, आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए एक जुमला देना चाहता हूँ, तवज्जो रखनी है। चूँकि ये जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है, तो किबला हज़रत साहब पिछले दिनों एक कालम अखबार में छपा, तो अखबार पढ़ी नहीं जाती, कालम अखबार में जवेद चौधरी साहब के हवाले से छपा।
उस कालम नगार ने कालम में लिखा क्या तो जो चाहूँगा। कहता कि मुझे मालिक ने मौका दिया अमेरिका के में एक विजिट का। मैं एक होटल में गया, मैंने देखा कि एक बरिश आदमी चेहरे पे दाढ़ी है, वो मेरे सामने टेबल पे चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, जो भी उस वक्त की रूटीन। मैंने सोचा कि ये मुसलमान है, चलो इससे गपशप हो जाएगी और वक्त गुजर जाएगा। मैं अपनी चेयर से उठा, उस शख्स के पास गया, मैंने कहा यू आर मुस्लिम? नो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यहूदी हूं। अब जुए चौधरी लिखता है कि मैंने उससे पूछा कि तुम यहां किस सिलसिले में आए हो? तो उस यहूदी ने कहा कि मैं 5 साल से इस बात पर रिसर्च कर रहा हूं कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है, जिसको आज दहशतगर्द कहता है। मैंने 5 साल ये रिसर्च की है कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है। कालम नगार लिखता है कि मैंने उससे पूछा कि तूने 5 साल में क्या नतीजा किया, क्या नतीजा निकाला, क्या आपने रिजल्ट निकाला, मुझे भी बताओ कि मुसलमान इंतहा पसंद क्यों है। उसने कहा मैंने 5 साल रिसर्च की और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमान का घर बर्बाद हो जाए, उसका सामने उसका घर मिलिया बेट कर दिया जाए, बर्दाश्त करेगा, ऊप तक नहीं करेगा। उसके सामने उसके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए, उफ तक नहीं करेगा, बर्दाश्त करेगा। उसके सामने उसका बाल छील दिया जाए, बर्दाश्त करेगा, उफ तक नहीं करेगा। उसके सामने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी जाए, उफ तक नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके सामने उसके नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो दुनिया बर्बाद कर देगा, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। नाच कर गज के बहुत सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी पे नाज है दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। अब क्या लब्बैक, अभी नारा लगा रहा था, बात नहीं आ रही थी। अब जिसको ये अकीदा है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, सब कुछ मेरे नबी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है, दोनों हाथ उठा के कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, ये लब्बैक नारा नहीं है। लब्बैक का मतलब है अल्लाह के नबी। हम खाना काबा का तवाफ करते हैं, तवाफ करते हुए क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या कहते हैं ना जी, लामा साहब ला शरीक अल्लाह लब्बैक। अल्लाह करीम सबको ये मौका अता फरमाए, गया में आमीन। लेकिन हम ये कहते हैं अल्लाह के नबी हम हाजिर, हमारी जान हाजिर, हमारा माल हाजिर, सब कुछ अल्लाह के नबी है तेरे नाम पर कुर्बान है। ये माफले किस लिए सजाते हैं? यकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए कि सब कुछ अल्लाह के नबी के लिए, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत है तो सब कुछ कायम है। तो अब खुश हो। मैं पहले एक जुमला और दे दूं कि हुजूर की महफिल में बैठो तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जरा कभी भी नहीं ना हंसिया, सारे दिन जुत्ती भी खांदा करो, लेकिन वो भी महबूब की महफिल में बैठे तो हंस के जरा मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। इसलिए मैं ये जुमले कह रहा हूँ कि एक चाहत मूवी वाले मूवी बना रहे हैं, ये कुछ अर्सा चलेगी, 10 साल 20 साल 15 साल डिलीट हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन एक मूवी वो फरिश्ते बना रहे हैं। हाँ, जब वो चलेगी तो फिर तुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि नबी की बारगाह के सामने तेरी फिल्म चले, तेरे चेहरे पे 12 बजे, तो फरिश्ते करेंगे ये कैसे महबूब का गुलाम हो सकता है? हाँ? महबूब का चेहरे का जिक्र सुन के चेहरा खिल जाता है। अब गज वज के मुस्कुराहट चेहरे पे लाके परेशानियां छोड़ के दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गज वज के बोल जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चले ना यार हुजूर के दीवाने बैठे। अल्लाह करीम सलामत रखे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्र। तेरा जिक्र है, तेरी बात है, आका तेरी नात है। जुमला छोटा है मेरी तरह, लेकिन जुमले की हैबत पे याद रहा। सोच रहा जुमला मैंने क्या कहा, सुभान अल्लाह। हजरत साहब जुमला छोटा है मेरी तरह, लेकिन जुमले के वजन पे जाए ना। तेरा जिक्र है, तेरी बात है, आका तेरी नात है। मेरा सुबह शाम ये काम है, आका तेरा नाम है,
यही दिन मेरा, यही रात है, आका तेरी नात है। हाय हाय, बड़े साहब ज़ौक़ हैं यार, समझिए जरा कैसे सुभान अल्लाह। यही दिन मेरा, यही रात है, आका तेरी नात है। क्योंकि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। व आसन मिन कलम ताकत वैनी वाजमन मिन कलम तलिदन नसाउ खुलिकता मबरम मिन कुल्ली अबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तिशा। जब मेहमान आए तो इधर देखा करे नहीं यारा, फिर जब मैं कहता पेंडू तो तुझे गुस्सा करना, इधर देखो जरा मेरी तरफ, मेरे से बड़ा मेहमान कौन है आपका। मेहमान को देखना भी सुन्नत रसूल है, लेकिन इधर देखे जरा, मेहमान नवाजी सुन्नत रसूल है, तो इसलिए आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए हुजूर के जिक्र में। मैं एक जुमला यहाँ पे कहना नहीं चाहता। बाबा जी मजनू नमाज पढ़ रहा था, तो वो गुजरा, उसने कहा ओए तुझे पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। उसने कहा किसकी नमाज पढ़ रही? उसने कहा मैंने अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूँ। कैसा नमाजी है यार, तो अल्लाह की बारगाह में पढ़ रहा है, तुझे पता है कौन मेरे आगे से गुजर रहा है? मैं तो दुनियादार की मोहब्बत में पता मुब्तला था, मुझे तो पता नहीं चला। तो हुजूर के इश्क में बैठा, तेरी तो नबी के जिक्र में होनी चाहिए, बस आशिक की मोहब्बत अपने महबूब में होनी चाहिए। थोड़ी मेहरबानी फरमाएं। नासा हूँ कि सादत के घोर रोल रहा हूँ, नासा हूँ कि सादत के घोर रोल रहा हूँ, मिजाने मोहब्बत पे उन्हें तोल रहा हूँ। अरे छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ मोहम्मद में ज़बान खोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नासा हूँ कि सादत के गोहर रोल रहा हूँ, मिजाने मोहब्बत पे उन्हें तोल रहा हूँ। अरे छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ मोहम्मद में ज़बान खुल रहा हूँ, तारीफ मोहम्मद में ज़बान खुल रहा हूँ। आप मुझे विद रेफरेंस गुफ्तगू करने का मैं कायल हूँ, थोड़ा सा विद रेफरेंस। आप स्टेज पर तशरीफ लाए, किबला तशरीफ लाए, लोगों ने दीदनी निगाह, दीदनी जिसको तरसी हुई निगाहें कहते हैं, इस्तकबाल किया, देखा, तो मेरे दिल ने कहा कि ऐसा क्यों है, ये जो आ रहे हैं या क्या खूबसूरत हैं, या इन्होंने कोई पहली दफ़ा लिबास पहना? नहीं, मेरे अकीदे ने कहा कि ये इस नीयत और इस ईमान के साथ बैठे हैं कि जो उनके जिक्र की, फिर जी जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे, ये जो बज़म है जो दीगर अहले दे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और तू कह गया आके मेरे कानों में और नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। हाय हाय हाय, जिसका अकीदा मेरा नबी हाजिर नाज़िर है, वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। और नजर से देख वो महफिल में आए बैठे, और नजर से देख महफिल में आए बैठे। आप तशरीफ ले आए हैं, एक शेर आपकी नजर करके बस कारिए कुरान को दावत देने लगा हूँ। अब तो चेहरा जिसका कभी नहीं ना खिला, अब खिलना चाहिए, ना खिला तो मैं समझूंगा ओ कि माँ के दूध के साथ पिया या अली मदद, माँ के दूध के साथ पिया या अली मदद। हमने हर दौर में कहा या अली मदद, मोहसिन मैदान हशर में वो मंजर कितना अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली। मैंने पहले कहा जिसके चेहरे पे खुशी है वो बोले, जरा हाथ उठा के कहे या अली या अली मदद। हमारा तो कीदा सच्चा सुच्चा है। और कारिए कुरान को दावत देने लगा हूँ जी माशाल्लाह। कारी साहब वो कुरान पढ़ेंगे जिसको खालिक कायनात ने महबूब की नात बनाकर नाज़िल किया। कायनात में इससे बड़ी कोई नात नहीं, कुरान से बड़ी कोई नात नहीं। और कुरान वो किताब है, मेरे और तेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि खालिक कायनात ने खुद फरमा दिया कि जिसकी कुरान मदद नहीं करता मैं रब भी उसकी मदद नहीं करता। आए है जुमला समझ, कुरान की अजमत को देख। और कुरान की अजमत क्या है? हजूर कई तस्करा है कुरान में, कहीं हजूर मेरे आका के बोझ ज़ात बयान हो रहे हैं,
कहीं हजूर के कमालात का तस्करा है, कहीं हजूर के सहाबा का तस्करा है, कहीं हजूर की आल का तस्करा है, कहीं हजूर के यारों का तस्करा है। हजूर मक्के में है तो शहर मक्का का तस्करा है, हजूर मदीने में है तो शहर मदीना में तस्करा है, हजूर गारे सौर में है तो गारे सौर का तस्करा है, हजूर के चेहरे का तस्करा है, हजूर के मुखड़े का तस्करा है, हजूर की वल जुल्फों का तस्करा है। और कहीं हजूर को यासीन कहकर पुकारा जा रहा है, यानी कि मेरे आका की एक एक अदा को खालिक के कायनात ने कुरान बना के नाजिल कर दिया। अब जिसको ये कुरान सुनकर भी खुशी ना हो, उसको दुनिया के इशार से भी सुकून नहीं मिलेगा। उससे लारायब और खूबसूरत किताब से आयत बैयनात को तलावत करने के लिए जनाब कारी मोहम्मद अरशद चिश्ती साहब तशरीफ लाएंगे और खूबसूरत अंदाज में आयत मुक़द्दसा तलावत करने का शरफ हासिल करेंगे। आपकी आमद से कबल मैं ऐलान कर दूं, माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ी, खूबसूरत शनाखा जनाब मोहम्मद अज़हर बरादरान तशरीफ लाए। नारे के साथ इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। एडा ठंडा नारा तो फिर लंगर तुझी खाता ही नहीं कभी। हाँ, जिन्हें खाता ना करी जिंदगी लंगर वो आचा के कवे नारे रिसाल, माशाल्लाह नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीर, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जनाब मोहम्मद अज़हर बरादरान मेरे मदीने के साथी भाई खुश आमदीद कहता हूँ जी। कर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। علم القرآن خلق الإنسان
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. والشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله
हजरात मोहतरम, हस्बे आदत कि काफी दे दो शेर काफी मुड़ काफी होंदी। अल्लाह दे पाक कुरान दा नचोड़, बजुर्गां दा कौल, तुसी बोलो चा बड़ी चुप वटी बैठे हो, जरा ज़ौक न लाखो ना। एक गल करना चाहना, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह दा प्यारा पैगंबर है, जिसनू रब ताला ने रूए जमीन दी सल्तनत अता फरमाई। तख्त शाही ते वजीर, मुशीर, उमरा, हुकमा, उमरा, उलमा सारे तख्त ते बैठे ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ऐ हवा जी सही इथों तख्त चा फलानी जगह ते पहुंचा। तख्त नू हवा ने उठाया, थोड़ा उत्ते होया, उतों सूरज ने तपिश दिती, धुप दिती, कीड़ावां दिता, पसीना छुटिया। आपने परिंदा नू हुक्म दिता, परिंदो जी सही परां च पर पा के छां करो ना। परिंदा ने छां की थी, शान व शौकत दे नाल। अल्लाह दा नबी शाहिद इकबाल साहब तख्त उड़ा के जा रहे हवा दे अंदर, एक वसू दो उत्तों गुजरिया, उत्थे एक जट बंदा खड़ोता है, ते बड़ा थक्का खड़ा है, ते बड़ा अक्या खड़ा है। उन्हें वेखिया ना, जिहड़ी गल सुना रहे हैं ये आम गल कोई नहीं। तफसीर रूहुल बयान दी शरह फयूजुर रहमान लिखण वाला फैज अहमद उवैसी साहब मौलाना, उस दे अंदर एक गल लिखी हुई है सूरत नमल दी शरह, कि जट बंदे ने उत्ते ने वेखिया ते आखे, वाह बेनियाजा, कई हवा च पे उड़दे ने, कई रोटी तू तंग ने। कई हवावां दे अंदर पे उड़दे ने, कई टुकुर तू तंग ने। अल्लाह दे नबी ने कुव्वते समात दे नाल सुनिया, फरमाया हवा तख्त इत्थे ला दे। तख्त लाया गया, जट बंदे दे करीब गए, फरमाया सजना के आखे आई, सजना के आखे आई। शाहिद इकबाल साहब जरा थोड़ा पंजाबी भी बोल छुड़ा है, ये पंजाबी वसेब है, ते ए पंजाबी दे अंदर थोड़ा बुले सो ना मोड़ इन्हां दा इश्क विखा है। उर्दू स्पीकिंग नौजवान नस्ल नू समझ आमदी है, बजुर्गां नू शायद नहीं आमदी। तू करीब बह गए, सजना के आखे आई, फरमाया सैया सच अलेसा कूड़ न मरेसा, मैं ये आख्या किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। मैं यही गल की थी, या अल्लाह कई हवा दे अंदर पे उड़ दे ने, कई मैं शायद इकबाल वास्ते आसानी पिया करे ना, मेरे शायद उम्र तू बड़े हो सन या छोटे, क्योंकि आपका कद जो छोटा है, इतने बड़े बड़े आके भूले के पै जा सन। तो अजीजा ने गिरामी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया सजना अल्लाह दी रजा ते राजी रहना चाहिए, जिवी मालिक देवे उमें राजी रहना चाहिए। लेकिन आप मैं तेन एक नुस्खा कीमिया दिंदा, सैया की नुस्खा है, फरमाया अल्लाह दी जात अल्लाह दी रजा ते ठहर के सुभान अल्लाह आखड़ा, सुभान अल्लाह दा सवाब एक पासे, आले दाऊद की सल्तनत पूरी एक पासे। तो इस वास्ते चुप नहीं करनी, मैं काफी दा एक या दो शेर सुनावना टाइम मैं गल मुका गया। निस्बत दी महफिल ते निस्बत वाले लोग हैं, हर बंदा मुर्शिद आला बैठे ते शाला बेपीरा कोई ना होवे, ते निस्बत दी गल है। मैं चिश्तियां रासा बन गलियां दा ककवे, सानू विच कदमां दे रखवे, और सानू विच कदमां दे रखवे। भावें दुर दुर कर बेबस जो हाथों सुर सुर ते आपदियां,
दर दर गईयां दुर दुर थईए तेरे नाम दे मेहने सांदियां सोना मार हटा भावें हकलां दे तैं बाज भला कितरा दियां तेरे कदमां विच मेरी जिंद निकले बस नाज़िश ए कुछ चाहदियां रसां बण गलियां दा कख वे सानू विच कदमां दे रख वे और सानू विच कदमां दे रख वे और सोना तेरी शान उचेरी ओ माया ओ तेरी शान उचेरी मैं ते बाद ते पर दिया तेरी ओ बाजू करम नसर दी मेरी बाजू करम नजर दी मेरी एक नजर करम दी तकवे रसां बण गलियां दा कख वे रसां बण गलियां दा कख वे आज भी एक मैं गल की है मैं कहा यार सजना मेरे वारी सुभान अल्लाह ते माशाअल्लाह क्यों दिल्ली आते हो उन्हें के उस्ताद जी जिथे जाविए उत्थे तू बैठा होंदा मुड़ के करिए बार के आखिरी शेर पढ़ना पिया ओ तेरी दीद नु तरसन दीदे तेरी दीद असाडड़ी दे तेरी दीद असाडड़ी दे तेरी दीद खुदा दियो दीद इस गल विच नारिया शक वे रसां बण गलियां दा कख वे सुभान अल्लाह कह दियो।